बंधुओं, गुरु कौन है? जैसे ठाकुर जी ने हम सबका निर्माण तो किया, हम सबको नेत्र प्रदान किए, नासिका प्रदान की, जिह्वा दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सकल शरीर प्रदान किया ठाकुर जी ने। परंतु इस शरीर से अपना कल्याण करने का जो मार्ग है वो गुरु ही बता सकते हैं। सीधी बात है, रसोई घर में टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, भिंडी भी हैं, नमक भी है, मसाले भी हैं, मिर्च भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके साग बनाना जो सिखाए वो गुरु है। भगवत प्राप्ति की सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमको जन्म से देकर के भेजी हैं। ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, नेत्र दिए, नाक, कान, सब कुछ प्रदान किया है ठाकुर जी ने। ये सब वह वस्तु हैं जिनसे भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हमें हो सकती है। मतलब सब्जी सारी दे के भेजा है ठाकुर जी ने हमको, पर सब्जी को बनाना गुरु सिखाते हैं। इन नेत्रों से हम कैसे ठाकुर जी का दर्शन करें, कानों से कैसे श्रवण करें, हाथों से कैसे सेवा करें, चरणों से कैसे प्रदक्षिणा करें, यह तो गुरु सिखाएगा। अब देखो, हमारे सामने सब संगीतज्ञ महामुनिंद्र बैठे हैं, जो भैया वायलिन बजा रहे हैं, भैया बेंजो बजा रहे हैं, ये हमारे महाराज जी तबला बजा रहे हैं। सारे साज एक से बढ़कर के एक हैं। ये भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं, कीबोर्ड 2-4 लाख रुपए का आता होगा बाजार में। वायलिन भी 1.5-2 लाख रुपए का तो आता ही है, बेंजो भी इतने का ही आता होगा। सबकी कीमत बहुत है, सबका स्वर एक से बढ़कर के एक है, सब बहुत महंगे हैं और सब एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। परंतु अभी ये वायलिन भैया छोड़ करके हमारे अनुज जी बजाने लग जाएं, इसमें स्वर कैसा निकलेगा फिर? या तबला हमारे ये भैया छोड़ दें, सौरभ भैया बैठ जाएं तबला बजाने, फिर क्या बजेगा? सामग्री वही है, सामग्री का मूल्य भी उतना ही है, सामग्री का स्वर भी उतना ही है, लेकिन बजाने वाला यदि सुधी नहीं है तो उसके स्वर से किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सही बात है कि नहीं? ठीक वैसे ही हम सब कौन हैं? हम सब साज हैं। अपने आप को जो मानना चाहो मान लो। हम तो सितार हैं, हम अपने आप को सितार मान रहे हैं। सितार में कितने तार होते हैं? कोई वंशी है, कोई सितार है, कोई वायलिन है, कोई बेंजो है, कोई वीणा है, सब अलग अलग साज यहां पर बैठे हैं। हम सबको ठाकुर जी ने परिपक्व बना करके भेजा। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हैं हम, लेकिन बस हमारे तारों को झंकृत करने वाला एक गुरु जीवन में आ जाए। हमारे इंद्रिय रूपी एक तार को भी झंकृत कर दिया, उसी तार के स्वर से ऐसा स्वर प्रकट होगा जिस पर वाहवाही संसार नहीं, जिस पर वाहवाही स्वयं श्री राम करेंगे। और जिस दिन राम जी ने वाहवाही कर दी उसी दिन हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। तो गुरु कौन है? ये सब गुरु बैठे हैं सामने। इनके सामने जो साज हैं, ये सब साज प्रिय इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गुरु के द्वारा इनका वादन हो रहा है। और यही इन्हीं को हटा करके कोई और आकर के इनका वादन करने लग जाए, इनके स्वर से कोई रीझ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हम हैं। हम आप सब लोग कभी सेलिब्रिटियों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार के विषयों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार की किसी वस्तु के प्रति अधीन हो जाते हैं। हमारे तार झंकृत तो होते हैं, दुनिया वाहवाही करती है, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी वाहवाही कब करते हैं? जब किसी गुरु के अधीन हो जाते हैं। और जैसे ही हम किसी गुरु के अधीन होते हैं, हमारे
इंद्रिय रूपी स्वर का जब जैसे ही तार छेड़ता है गुरु, आहा, ठाकुर जी वाहवाही करते हैं, महादेव वाहवाही करते हैं। मीराबाई हमारी आपकी तरह ही थी, उनकी भी आंखें थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जिह्वा थी, उनके भी 2 भुजाएं थी, 2 पैर थे, कंठ था, हमारी जैसी ही थी मीराबाई, लेकिन केवल गुरु आश्रय मिल गया और गुरु आश्रय की वजह से भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और देखो एक सूरदास नामक भी हुए, उनका तो एक तार भंग था, नेत्र थे ही नहीं उनके। हम तो सारे तारों से युक्त हैं, हम जो साज हैं, पर सूरदास रूपी एक साज था, उनका तो एक तार था ही नहीं, लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए तो एक तार ना होने के कारण भी जितने तार थे उन्हीं के झंकार से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अष्टावक्र 8 जगह से वक्र थे, लेकिन गुरु कृपा से वक्र होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गए। आहा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक बहुत सुंदर बात, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं ना, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि विक्रोपी यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कितनी सुंदर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। यहां गुरु की महिमा बता रहे हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं। बोले गुरु की कृपा कैसी होती है कि यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वक्र चंद्रमा जिन गुरु महादेव की शरण में गया, वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। महादेव कैसा चंद्रमा धारण करते हैं? पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा एक प्रकार का दोष है, और पूर्ण चंद्रमा नहीं है, अर्ध से भी छोटा चंद्रमा, बाल चंद्रमा धारण करते हैं। इसका मतलब नहीं है पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते महादेव। कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। भाई यही गुरु कृपा है।
जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हों, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हों, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया और महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया। उस सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बनाकर के अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं। बंधुओं, गोस्वामी जी से एक बात सीखिएगा। वैसे सीखने को तो 1000 बातें हैं, पर एक विशेष बात सीखिएगा। क्या? गोस्वामी जी ने संपूर्ण मानस में एक जगह भी स्वयं को श्रेय प्रदान नहीं किया राम यश लिखने में। गोस्वामी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये यश मैंने लिखा, ये यश मेरे चिंतन में आया, ये भाव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, हर जगह गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु की कृपा को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि वो अति विशिष्ट क्रियाओं को करने के बाद भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकता, ये तो मेरे गुरु की कृपा है। जिन गुरु कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ठाकुर जी का यश लिख पाया हूं। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। और देखो एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा। और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता है। जो कोई ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किस विश्वास के आधार पर गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि ये हनुमान जी आपकी जो शरण लेगा उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी भी कह रहे होंगे, एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मेरी शरण में आने वाले को इतना निर्भीक होने की आवश्यकता क्या। गोस्वामी जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधा लिखते जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे कल्याण होगा होगा होगा। क्यों? ये मेरी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु कृपा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा है कि जो इसका आश्रय लेगा उसका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी की वाणी में दो बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। पहला तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, अपने गुरु को श्रेय प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जो भी लिखते हैं इतने विश्वास के साथ लिखते हैं कि इससे कल्याण होगा ही होगा। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन।
संसार को विषय भोगों से मुक्त करने वाला मैं रामचरित लिख रहा हूं। किसकी कृपा से? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। भैया एक बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है, इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सदगति होगी कि नहीं, तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ है इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो, सब जग माही। ठाकुर जी का केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे। गुरु चाहे जैसे भी हों, यदि गुरु पदवी पर बैठे हैं और शिष्य अपना विश्वास अर्पित करता है तो गुरु शब्द का दायित्व ठाकुर जी निभाते हैं फिर, और ठाकुर जी उसकी बेड़ा पार करने का पूरा संकल्प हाथ में लेते हैं, बस उसका विश्वास ना डगमगाए। वो कल रात्रि अनुज जी आप एक कथा सुना रहे थे, कौन से महात्मा थे वो? हैं? मूलदास। ये रात में हमको एक कथा सुना रहे थे मूलदास महात्मा की। एक मूलदास नाम के महात्मा थे, गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि श्री मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रुदन कर रही थी। मूलदास जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने
मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने उस कन्या से कहा, एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली, कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले, हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर, हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक है, हम उसके पिता का निर्वहन करेंगे। गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन गुरु पद को निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। हम कहते हैं हमारी कथा ही सुन लो, क्योंकि गुरु पदवी बैठना इतना सामान्य, इतना सरल नहीं है। हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहें सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी कुछ अंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे, दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसीलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास
महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरुजी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है।